नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है 5 सितंबर से। सो जो भी इंटरेस्टेड है आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी यूनिवर्स का एक लॉ ऑफ हारमोनी है। इट मीन्स यूनिवर्स आपको हर चीज़ जीवन में बैलेंस करके देता है। और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्स आपको खुद से कभी कुछ नहीं देता। ईश्वर आपको खुद से कभी कुछ नहीं देता, वो हमेशा चीज़ें लौटाता है। आप जो देंगे वैसे ही और वे उसी तरीके का बहुत सारा 10 गुना 20 गुना मिला के आपको मिलता है। लोग बोलते हैं ना कि हम एक लिमिट से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, एक लिमिट से ज़्यादा हमारी लाइफ में खुशियाँ नहीं टिकती हैं। आज 4 दिन सुख रहेगा तो 5वें दिन दुख का आना तो ज़रूरी है हमारे जीवन में। मैं काउंटिंग कर रही हूँ, मैं वीक वाइज बता रही हूँ। अगर लोग 4 दिन खुश हो जाते हैं तो 5वें दिन को कोई ना कोई तकलीफ दिख ही जाती है। उनका हर एक काम फंसता है, वो बहुत बीमार रहते हैं और चाह के भी उनकी अच्छी सेहत नहीं हो पा रही। 4 दिन अच्छी होती है तो 5वें दिन फिर से खराब होना शुरू हो जाती है। बेबी कंसीव नहीं करना, चाहे कितने भी ट्राई कर चुके हैं, डॉक्टर्स घूम चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, नेचुरली ट्राई कर चुके हैं हर तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन मैनिफेस्ट, हाउ आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं और वो चीज़ें भी आप अपने जीवन में पा सकते हैं जो आज तक आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी। मतलब आपने सोचा नहीं था कि ये भी मुझे मिल सकता है क्या। मतलब ये तो हमेशा डाउट में था कि ये मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी मिल सकता है, ये कैसे है। आज हम सीधे-सीधे साफ-साफ शब्दों में बात करेंगे, वैसे भी हम हमेशा यही करते हैं, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं कि आप एक लिमिट से ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे, आपके पास पैसे की बहुत कमी है, तो क्या करना है? पैसे का दान करना शुरू करना है। अब बोलेंगे पैसा मेरे पास खुद ही नहीं तो मैं कैसे दान करने जाऊँ? भैया अगर आपके पास ₹10 है, तो उसमें से ₹1 दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए इंटेंशन के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ कि ₹1 जिसके भी घर में या जिसके भी हाथों में जा रहा है, ये उसके जीवन में बरकत लेके आएगा। जब तक आप अपने हिस्से का देना नहीं सीखेंगे, ऊपर बैठा इंसान आपको कैसे देगा? ऊपर बैठा जो ईश्वर है वो आपको, नॉट इंसान, ऊपर बैठा जो ईश्वर है वो आपको कैसे देगा? समझिए आप किसी के लिए भगवान हैं, है ना? आप किसी के लिए भगवान हैं और आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ऊपर वाला क्या देख रहा है? आपकी नीयत देख रहा है, हार्मोनी, कि ठीक है, ये नॉर्मल इंसान होके जब ये लोगों के लिए इतना कर रहा है तो मैं तो परमपिता परमेश्वर हूँ, मेरे को तो इसके लिए फिर बहुत करना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपके जीवन में पैसे की बहुत कमी है, पैसा स्टक हो रहा है या पैसा नहीं आ रहा है, ये तो चीज़ मेरी आजमाई हुई है और इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। हर दिन ₹1 ही सही, लेकिन किसी को देना शुरू कीजिए। कुछ नहीं तई कुछ ना सही तो गाय को रोटी दे दीजिए, कबूतरों को दाना दे दीजिए, कुत्ते को रोटी दे दीजिए, बिस्किट खिला दीजिए। इट मीन्स आप अपने साइड से देना शुरू कीजिए, वो जो अबंडेंस के रूप में आपके जीवन में आ सके। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना है तो आपको पहले देना शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको मिलेगा क्यों? आपका एरिया इतना छोटा है कि मुझे मेरे लिए देखना है, मेरे परिवार को देखना है, तो ईश्वर उतना दे रहा है, एक्स्ट्रा क्यों देगा वो आपको? एक्स्ट्रा तभी देगा जब आप समाज को देना शुरू करें, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी बहुत बड़ी है, परिवार बहुत छोटा है और उसमें बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। 10,000 में भी गुज़ारा हो जाएगा, 50,000 में भी हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। कहाँ ज़्यादा मिलेगा? जब आप समाज की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ₹50 मैनिफेस्ट करूँ, तो पहले ₹1 देना शुरू कीजिए। हर दिन अपने हिस्से का ₹1 निकालिए और उसको इस इंटेंशन के साथ कि ये मुझे दान करने के लिए ही है। आप चाहे तो अपने लिए गुल्लक बना लीजिए, उसमें पैसे रखते जाइए। आप 1 साल में किसी अनाथ आश्रम में जाइए, कहीं भी जाइए, उसको दान करके आइए। ये हो गई पैसे की बात। हम बात करते हैं सेहत की बात, जिसकी बहुत ज़्यादा सेहत खराब रहती है कि मैं चाह के भी अपनी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रही हूँ। ये बीमारी 2 दिन ठीक होती है, तीसरे दिन कोई और बीमारी आ जाती है। आप ऐसे लोगों की मदद कीजिए, आप हॉस्पिटल्स में मदद कीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए या जो भी हॉस्पिटल है आपके आस-पास, जहाँ लोगों की आप दवाइयों से मदद कर सकते हैं। जहाँ वो दवाई अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको लेके दे सकते हैं। अगर आप इतने कैपेबल हैं तो आप कीजिए, नहीं तो उसमें से कुछ दवाइयाँ उनको लेके दीजिए। इट मीन्स आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं, वो ठीक होंगे तो आप ठीक होना शुरू हो जाएँगे, वाइस वर्सा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको बहुत सेहत की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन लोगों की मदद कीजिए और जो ऑलरेडी बीमार हैं, जिनको ऑलरेडी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो धीरे-धीरे देखेंगे आपकी जो बीमारियाँ हैं वो जाना शुरू हो गई। तीसरे बात करते हैं जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे। जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं,
वो सबसे पहले अनाथ आश्रम जाइए, आसपास के जो बच्चे हैं उनको देखिए और जितने बच्चों की आप सेवा कर सकते हैं, चाहे आप उनके लिए खिलौने खरीदिए, उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके लिए नए कपड़े लेके आइए। आप जिस भी तरीके से बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप कनेक्ट होना शुरू कीजिए। आप बच्चों की ब्लेसिंग्स पाना शुरू कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है मैंने इसको दिया नहीं है और ये दूसरों के बच्चों को इतना प्यार दे रही है, तो जब मैं इसको दूंगा तो ये कितना प्यार देगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आसपास अगर अनाथालय है वहाँ पे जहाँ बच्चे रहते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाइए। अब बात करते हैं रिश्ते की। तो अगर मान लीजिए कि किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है या उसको शांति नहीं मिल रही है, तो बेहतर आप उसको सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि सुनने का मतलब है कि आप अपने जीवन में उन चीज़ों को, उन सारी मुसीबतों को उतारना शुरू कीजिए। जस्ट सुन लीजिए। आपके ना जजमेंट होने से या नॉन जजमेंटल होने से और सिर्फ सुन लेने से, एक अच्छे लिसनर की तरह, सामने वाले का आधे से ज़्यादा भार ऐसे ही खत्म हो जाता है कि उसने अपना दर्द किसी को सुना दिया। मैं ये नहीं कहती हूँ इस एनर्जी से आपको इफेक्ट होना है कि नहीं उसको सोच के 4 लोग को फिर बताना है, नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। आप ये समझ लीजिए कि एक नदी की धारा है, बह रही है, वो जो नदी की धारा है वो उनकी आवाज़ है जो बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है कि कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं। मुझे अपने तक नहीं लेना है, मुझे सिर्फ बैठ के श्रोता बन के सुनना है। दैट्स इट, नथिंग जजमेंट। मुझे किसी को नहीं बोलना है, ना मुझे कुछ सुनना है, समझ मतलब ना मुझे कुछ समझना है, मुझे सिर्फ उनको सुनना है। कुछ ऐसा है जहां आप लोगों के रिश्ते को ठीक कर सकते हैं अपने थोड़े एफर्ट से, थोड़ी एनर्जी से उन्हें बेहतर करना शुरू कीजिए। अगर वो नहीं तो बेहतर होगा कि अगर आप किसी के रिश्ते खराब ना कर रहे हो। अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं तो आप ये कोशिश करने की, या तो आप किसी के रिश्ते बनवा दें, एक अच्छे लिसनर बने, ठीक है, उस प्रॉब्लम की घड़ी में। और नहीं तो अगर आप हो सकता है तो सिर्फ एक अच्छे लिसनर बनिए। लोगों के रिश्ते को अगर हो सके, आपसे पॉसिबल है तो सुधारना शुरू कीजिए। याद रखिए, आप जो देंगे वही लौट कर आपके पास आता है। और जो आपके पास है ही नहीं, मतलब जो आप चाहते कि ईश्वर मुझे इतना मिल जाए, लेकिन वो आपके पास नहीं है, बस वही तो आपको देना है। अगर आपने वो देना शुरू कीजिए, आपने उस चीज़ का बीज बोना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली जब बीज बोया है तो पेड़ पौधे के रूप में वो निकल के आएगा ही आएगा। तो आपके लाइफ में जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है, बस उस एरिया में आप अपना समर्पण दिखाना शुरू कीजिए, लोगों की तरफ अपना झुकाव कीजिए, समाज प्रकृति की तरफ अपना देना शुरू कीजिए, चाहे वो जिस भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम आ रही हो। आप देखेंगे धीरे 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 आपकी लाइफ से सारी समस्याएं जाने, लेकिन इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत प्यार से, अच्छी नीयत के साथ आपको लोगों की मदद करनी, चाहे वो 1 रुपए की करे, गाय को रोटी खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलाए, बिस्किट खिलाए। जिस भी तरीके से आप प्रकृति से जुड़े लोगों की मदद कर पाए, प्रकृति आपकी मदद करना शुरू कर देगी। यही रूल है, यही लॉ है, यही लॉ ऑफ हार्मनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जॉइन माय चक्रा हीलिंग वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रहा है कब से, 5 सितंबर से। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे, हर हर महादेव।